मैं आज आपको एक विशेष मुद्दे से रूबरू करवाना चाहता हूं। आज एक विशेष मुद्दा ये है कि क्या प्राइवेट कोचिंग सेंटर में क्या सरकारी स्कूल में लगे अध्यापक पढ़ा सकते हैं या नहीं पढ़ा सकते। तो ये है कि वो नहीं पढ़ा सकते। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा शिक्षा विभाग के CEO वो कह रहे हैं। वो आप वीडियो में ज़रूर सुनेंगे। एक और बात कहना चाहूँगा कि यह सरकारी स्कूल में लगे अध्यापक जो हैं वो सरकार से तो पैसा ले रहे हैं, उसके साथ साथ अगर बात करें शाम की या सुबह तड़के की बात करें तो कई अध्यापक, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कई अध्यापकों की बात कर रहा हूं जो आपको प्राइवेट कोचिंग सेंटर में बच्चों को पढ़ाते नज़र आएंगे। प्राइवेट जो युवा हैं उन्होंने भी बड़ी सारी पढ़ाइयाँ की हुई हैं, लेकिन आखिर क्यों ये ही सरकारी अध्यापक उनकी जो नौकरी खतरे में डालते हैं और उनकी जगह ले लेते हैं। क्या सरकार से उन्हें कम वेतन मिल रहा है? अगर बात करें तो 11वीं 12वीं की जो लेक्चरार जो हैं सरकारी मुलाजिम हैं वो जाके कोचिंग सेंटर्स में जो हैं वो बच्चों को जो है पढ़ाने निकल जाते हैं। अगर बात करें तो उनकी जो तनख्वाह है वो हज़ारों में है। अगर और विषय की अगर बात करूं तो ये कहना चाहूँगा कि सरकारी स्कूल के अध्यापक जो हैं वो इस समय एडमिशन ओपन का टाइम है तो वो लोगों के घरों में जा रहे हैं कि आपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला करवाएं, क्योंकि यहाँ पर अच्छी पढ़ाई की जाती है। और ये हम ये भी मानते हैं कि जो सरकारी अध्यापक है उसने कई डिग्रियाँ हासिल की होती हैं और वो जो है सरकारी मुलाजिम लगता है और फिर वो बच्चों को शिक्षा देता है। आखिर क्यों लोगों के मन में ऐसी धारणा बन चुकी है कि सरकारी स्कूल में शिक्षा नहीं है, सरकारी स्कूल में बच्चों को शिक्षा जो है वो बहुत कम दी जाती है, इसलिए वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ जो है वो रुख करता है। यही अध्यापक जो हैं, कुछ अध्यापक जो हैं यही जिम्मेवार हैं कि बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, क्योंकि ये कुछ शिक्षक जो हैं वो सरकारी स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाते बल्कि प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ाते हैं और वहाँ पर कहते हैं उन बच्चों को कि मैं यहाँ तो पढ़ा रहा हूँ, आप वहाँ आ जाइए, मैं आपको प्राइवेट कोचिंग सेंटर में वहाँ पे आपको कोचिंग दूंगा। तो वहाँ पे जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स हैं वो एक मोटी रकम जो है वो वसूलते हैं, पढ़ाते हैं। हम ये नहीं कहते कि वो नहीं पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते हैं, लेकिन क्या एक तरफ यही अध्यापक लोगों के घरों में जाके बच्चों के दाखिले का जागरूक कर रहे हैं, वो सरकारी स्कूल में बच्चों का दाखिला करवाएं, और दूसरी तरफ यही अध्यापक जो हैं वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ाई करवा रहे हैं। तभी तो अध्यापक जो हैं वो गुमराह हैं, जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, वो गुमराह हो चुके हैं कि आखिर सरकारी स्कूल में डालें कि प्राइवेट स्कूल में डालें, क्योंकि यही अध्यापक वहाँ भी पढ़ा रहे हैं और स्कूलों में भी पढ़ा रहे हैं। हमने आज शिक्षा विभाग के CEO कठुआ से बातचीत की, उन्होंने साफ शब्दों में ये चेतावनी दी है कि सरकारी स्कूल के मुलाजिम जो हैं वो कहीं भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर में नहीं पढ़ा सकते हैं। वो चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर हमें ये पता चल जाता है कि वह कोई कोचिंग सेंटर में, प्राइवेट कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा है तो उसके खिलाफ जो है वो डिपार्टमेंटल जो है इंक्वायरी इनिशिएटिव की जाएगी। तो सुनिए CEO कठुआ ने क्या कहा। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि जो क्या सरकारी स्कूल के टीचर जो हैं वो प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स में पढ़ा सकते हैं? देखो, ये आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं अंडर सिविल सर्विस रूल क्या होता है कि टीचर को छोड़ के कोई भी एम्प्लॉइज़ अदर टास्क को टेकअप नहीं कर सकता है। तो ये सही बात है कि अंडर CSR एक टीचर अपने जॉब के बिना, अगर वो सरकारी टीचर है तो वो कहीं भी दूसरा कोचिंग सेंटर में काम नहीं कर सकता है, नहीं पढ़ा सकता, और ना ही अपना कोई कोचिंग सेंटर वो खोल सकता है। ये अंडर CSR है, सिविल सर्विस रूल है, ये अप्लाई होता है। और जहाँ से भी कोई कंप्लेन आती है तो हम उसकी इंक्वायरी करा के, डेप्थ इंक्वायरी करा के हम एक्शन इनिशिएट करते हैं। सर, इसके साथ ये जानना चाहूँगा कि अब सरकारी स्कूल की बात की है तो हमने इस बार देखा है कि सरकारी स्कूल में लगे शिक्षक जो हैं वो घर घर जा रहे हैं और ये कहते हैं कि वो दाखिला सरकारी स्कूल में भी करवाएं। देखो, ये गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और बदी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के माध्यम से हमें भी CEO के थ्रू नीचे डाउन लाइन में है कि इनरोलमेंट ड्राइव का और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का, और जितनी भी हमारी सरकार की स्कीम्स हैं, चाहे वो स्कॉलरशिप की 23 स्कीम्स हैं, डिफरेंट कैटेगरी उसमें कवर होती हैं, ऐसे ही PM पोषण है, ऐसे यूनिफॉर्म है, जहां आप हमारी फ्री बुक्स हैं एलिमेंट्री लेवल पे। तो इसलिए ये एक अभियान है कि मैक्सिमम लोगों को उसका बेनिफिट मिले
और उनके बच्चे जो सुविधा सरकार दे रही है उसका से वंचित ना रहें। दैट इज़ वाई कि ये एनरोलमेंट ड्राइव हमारी चल रही है और इट विल रिमेन कंटिन्यूज अभी और 14-15 दिन चलेगी जब तक हमारी एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। हाँ सर, ये सरकार तो कर रही है उन बच्चों के लिए कि वो भी उन्हें भी जो है शिक्षा जो है वो प्राप्त हो। यही सरकारी टीचर जो है वो प्राइवेट कोचिंग सेंटर में जाएंगे, तो क्या लगता है आपको कि क्या सरकारी तरफ माध्यम से एक वार्निंग है, जो भी हमारी टीचिंग फैकल्टी है, और अब एक अच्छा माध्यम है कि प्रेस मीडिया के थ्रू हमारी जो बात है वो उनके सामने आ जाएगी। और वार्निंग है कि अगर कोई ऐसा टीचर कर रहा है, कहीं भी कोई कंप्लेन आती है हमें इन राइटिंग या ऐसे भी किसी सोशल मीडिया पे आती है, तो हम उस पर कमेटी बना के इंक्वायरी करा के उस पर हम एक्शन इनिशिएट करते हैं, बट एवर अंडर द रूल। तो ये सुना आपने सीईओ कठुआ ने क्या कहा। साफ शब्दों में ये चेतावनी दी है कि वह कहीं भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर में ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं या फिर घर में भी ट्यूशन जो है वो नहीं पढ़ा सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि कोई सरकारी टीचर जो है वो शाम के वक्त भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा है कहीं पैसे लेकर, तो आप इसकी शिकायत जो है वो जिला कार्यालय शिक्षा विभाग के जो हैं वो कर सकते हैं, जब मर्जी करें। यही कहा है सीईओ कठुआ ने। कठुआ स्टार से मुनीश खजूरिया, कैमरामैन साहिल के साथ, धन्यवाद।